अब हम पहुंच चुके हैं वुड पे। वुड को अच्छे से क्लियर करते हैं। वुड, वुड बी, वुड हैव बीन, वुड हैव हैड, वुड हैव टू, वुड हैव हैड टू, इन सब को एक एक करके हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केवल जब किसी सेंटेंस में आता है वुड। वुड की शुरुआत करने से पहले एक बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जिस तरह से विल का यूज किसी भी सेंटेंस में होता है गा, गे, गी के लिए, उसी तरह से वुड का यूज होता है ता, ते, ती के लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम सेंटेंस में कहते हैं वो जाएगा, वो जाएंगे, वो जाएगी, वो खेलेगी, नाचेगी, गाएगी, नाचेगा, गाएगा, बैठेगा, उठेगा, ऐसे में हमेशा हम विल का यूज करते हैं। उसी तरह से वो जाता, हम आते, वो मुझसे मिलती, जहां भी ता, ते, ती आ जाए क्रिया के साथ लगता हुआ, जैसे खेलता तो खेलना क्रिया है, खेलने के साथ में आ गया ता, खेलता, मिलती, बैठते, ऐसे में आपको यूज करना होता है वुड। ये चीज तो बिल्कुल एक यूनिवर्सल रूल आपको याद रखना है। और दूसरी चीज, जैसे गागेगी जब आता है किसी सेंटेंस में जो कि फ्यूचर में हो, ऐसे में तो आप यूज करते हैं विल। लेकिन अगर सेंटेंस में गागेगी भी आ जाए लेकिन वो प्रेजेंट या पास्ट में हो, गागेगी प्रेजेंट या पास्ट में, ऐसे में भी आपको यूज करना पड़ेगा वुड। तो अभी आपको सब समझ में आएगा, बस केवल याद कर लीजिए। अगर सेंटेंस में गागेगी आ रहा है किसी क्रिया के साथ, जैसे वो जाएगा, खेलेगा, नाचेगा, तो भविष्य में किसी काम को करेगा वाली बात हो रही है, ऐसे में आता है विल। और उसी तरह के सेंटेंस में अगर गागेगी प्रेजेंट या पास्ट के बारे में बता रहा हो, जो अभी आप समझेंगे थोड़ी देर में, ऐसे में वुड का यूज। और हमेशा ता, ते, ती जब भी दिखे क्रिया के साथ लगता हुआ, जैसे खेलता, खेलना क्रिया, उसके साथ में ता, ऐसे में यूज करना है वुड। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एक करके इसके यूसेज को समझते हैं। जब भी आप किसी सेंटेंस में देखें कि क्रिया के साथ में आ जाए लग के ता, ते, ती, और सेंटेंस की वहीं पे एंडिंग हो जाए, खत्म हो जाए सेंटेंस, जैसे वो मेरे साथ खेलता, हम वहां जाते, वो मुझसे मिलती, तो सेंटेंस खत्म हो जा रहा है तातेती के साथ में, क्रिया के साथ वो तातेती लग के आ रहा है वर्ब के साथ, या फिर तातेती लग के आ रहा है क्रिया के साथ, उसके तुरंत बाद आ रहा है था, थे, थी, जैसे वो मुझसे मिलता था, हम वहां जाते थे, वो घर आती थी, ऐसे सभी सेंटेंसेस में आपको यूज करना है वुड। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे वो मेरे साथ खेलता लेकिन आपने इजाजत नहीं दी, वो मेरे साथ खेलता, खेलना क्रिया है, क्रिया के साथ लग के आ रहा है ता, खेलता, वो मेरे साथ खेलता, ही वुड प्ले विद मी, लेकिन आपने इजाजत नहीं दी, पास्ट इन डेफिनेट टेंस में, बट यू डिडंट अलाउ मी। तो आपने यहां पर देखा वो मेरे साथ खेलता, क्रिया के साथ ता लग के आ गया, ये पहचान है इसकी, ठीक है। काश मैं उससे बात करता, काश मैं उससे बात करता, काश को तो हम कहते हैं आई विश, मैं उससे बात करता, आई वुड टॉक टू हिम। आज मैं ऑफिस जाता लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं ऑफिस जाता, जाना एक क्रिया है, उसके साथ में लगा ता, आज मैं ऑफिस जाता, टुडे आई वुड गो टू द ऑफिस, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट आई एम अनवेल। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपकी मदद करता, इफ आई हैड मनी आई वुड हेल्प यू। मदद करता, तातेती, जाता, बात करता, खेलता, ठीक है, हर जगह आप नोट कर रहे हैं। वो मुझे पैसे क्यों देता, मैं तो एक गरीब आदमी हूं, वो मुझे पैसे क्यों देता, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वाई से शुरुआत होगी, क्यों, उसके बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब आती है। वाई वुड, सब्जेक्ट कौन है, वो पैसे क्यों देता, वाई वुड ही, देने को गिव कहते हैं, गिव मी मनी, मैं तो एक गरीब आदमी हूं, आई एम अ पुअर गाय। वो ऐसा क्यों करता, वो ऐसा क्यों करता, वाई वुड ही डू सो, वाई वुड ही डू, वो क्यों करता ऐसा,
ये कुछ भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी मैंने लिख करके नोट्स आपके लिए बनाए हैं। मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको वीडियो के एंड में कि कहां पर रखें, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम्पल्स आपने देखे तातिथि के केस में होते हैं, क्रिया के साथ तातिथि लग के आता है। अब जरा इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तातिथि के साथ जब थातिथि आ जाए, उन दिनों मैं 5 बजे उठता था। उन दिनों मैं 5 बजे उठता था। उठना एक क्रिया है, उसके साथ लग के आया तातिथि, उसके बाद थातिथि। उन दिनों दोज डेज आई वुड वेक अप, उठने को वेकअप कहते हैं, आई वुड वेक अप एट 5 o'clock। वो मुझे बिना किसी कारण के डांटती थी। डांटना काम है, डांटती थी। कौन डांटती थी? वो कोई लड़की है। शी वुड, डांटने को स्कॉल्ड कहते हैं, शी वुड स्कॉल्ड मी फॉर नो रीजन, बिना किसी कारण के। मैं रोज उससे मिलता था और फिर हम साथ में स्कूल जाते थे। मैं रोज उससे मिलता था, मिलने के काम को करता था, मिलता था, और फिर हम साथ में स्कूल जाते थे, जाना के काम को करते थे। तो दोनों केसेस में वुड का यूज करेंगे। मैं रोज उससे मिलता था, आई वुड मीट हिम एवरी डे, और फिर एंड देन हम साथ में स्कूल जाते थे, वी वुड गो टू स्कूल टुगेदर। तो फिलहाल तो हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, आगे प्रैक्टिस तो हम करेंगे ही। लेकिन आपको एक चीज और याद आ रही है कि जब भी किसी सेंटेंस में ता ती ती के साथ था थे थी आता है, ऐसे सेंटेंस में हम यूज टू का भी यूज करते हैं। ये बात मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको बताई थी। तो यहां पर हम यूज टू का यूज कर सकते हैं। दोज डेज आई यूज टू वेक अप एट 5 o'clock। सेम उसी तरह से शी यूज टू स्कॉल्ड मी फॉर नो रीजन, वो मुझे बिना किसी कारण के डांटती थी। यहां पर भी यूज टू हम कह सकते हैं। और इसी तरह से आई यूज टू मीट हिम एवरी डे, मैं हर रोज उसे मिलता था, आई यूज टू। अब अगर आपको याद हो तो जब मैंने आपको यूज टू के बारे में बताया था तो मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी किसी सेंटेंस में आप यूज टू का एक बार यूज कर लें, किसी काम को करता था इस सेंस में, तो आगे सेंटेंस में जब उसी तरह से किसी और काम को करता था ऐसा बताया गया हो, तो ऐसे में आपको यूज टू का यूज दोबारा नहीं करना है। आपको क्या यूज करना है? वुड। तो यहां पर वुड का यूज करना ही बेहतर विकल्प है। अच्छा, ये तो हमने देख लिया। अब हम मूव करते हैं इस पे। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि जब भी किसी सेंटेंस में गागेगी आता है तो जनरली हम विल का ही यूज करते हैं, क्योंकि सेंटेंस फ्यूचर में होता है। लेकिन अगर सेंटेंस प्रेजेंट या पास्ट में हो, ऐसे में आपको वुड का यूज करना पड़ता है। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे मान लो रिक्वेस्ट के केस में, मान लीजिए मैं आपसे कहूं, क्या आप कृपया शांत रहेंगे? क्या आप कृपया शांत रहेंगे? गागेगी आगे आपको लगेगा विल का यूज होगा। विल का नहीं, बल्कि किसका यूज होगा? वुड का। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, शुरुआत वुड से होगी। वुड यू प्लीज बी क्वाइट? क्वेश्चन मार्क। यहां पर बी की जगह पर इंग्लिश बोलते वक्त अक्सर आपने कीप का भी यूज देखा होगा। वुड यू प्लीज कीप क्वाइट? इस तरह से भी बोला जाता है। और हमेशा ध्यान रखें इसे कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। कई लोग गलती करते हैं, क्वाइट कह देते हैं। क्वाइट नहीं, यह है क्वाइट। इसी तरह से सेंटेंस हो सकता है, क्या आप प्लीज मेरी मदद करेंगे? मदद करेंगे, वुड यू प्लीज हेल्प मी? जिस तरह से हमने रिक्वेस्ट की बात की, अगर ऑफर हो, कोई ऑफर या प्रपोजल, जैसे कि क्या आप मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहेंगे, तो चाहेंगे आ गया। तो विल का यूज नहीं, बल्कि क्या ही यूज करना है आपको? हमेशा वुड। वुड यू लाइक टू गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव विद मी? क्या आप ब्लॉगिंग के जरिए पैसे कमाना चाहेंगे? तो ये भी एक तरह का प्रपोजल ही है कि क्या आप ऐसा करना चाहेंगे? मैं आपको प्रपोज कर रहा हूं, ऑफर दे रहा हूं एक। वुड यू लाइक टू अर्न मनी थ्रू ब्लॉगिंग? क्वेश्चन मार्क। और इसी तरह से चाहने की बात हो, वांट, कोई चाहत है आपकी, जैसे कि आज मैं आपसे मिलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू मीट यू टुडे। वो और ज्यादा पैसा कमाना चाहेगा ताकि वो अपने लिए एक नई स्कूटी खरीद सके। तो ये उसकी चाहत है ना, वो और ज्यादा पैसा कमाना चाहेगा। ही वुड लाइक टू अर्न मोर मनी सो दैट ही कुड बाय अ न्यू स्कूटी फॉर हिमसेल्फ। ही वुड लाइक टू अर्न मोर मनी, वो ज्यादा पैसा कमाना चाहेगा सो दैट, ताकि ही कुड बाय, वो कर सके, खरीद सके। वो सके के लिए कुड का यूज किया जाता है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ही कुड बाय, वो खरीद सके, अ न्यू स्कूटी फॉर हिमसेल्फ। अच्छा, पास्ट में कैसे यूज होता है?
पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ पल, जो बीत गया, लेकिन उस सेंटेंस में आ रहा है गागेगी, यानी कि सेंटेंस होगा बीते कल का, और उस सेंटेंस में भविष्य में कही गई किसी बात के बारे में बताएंगे। ऐसे में वुड का यूज होगा। जैसे मान लीजिए उसने कहा कि वो मार्केट से कुछ खरीदेगी। उसने कहा, शी सेड दैट, उसने कहा कि वो मार्केट से कुछ खरीदेगी। तो उसने कब कहा? वो पल तो बीत गया। तो बीते पल में, बीते हुए पल में, पास्ट में भविष्य के बारे में कही गई किसी बात का अगर वर्णन किया गया है, ऐसे में विल नहीं, वहां पर वुड का यूज होगा। उसने कहा कि वो मार्केट से कुछ खरीदेगी, शी वुड बाय समथिंग फ्रॉम द मार्केट। अच्छा, अगर ये सेंटेंस ये नहीं होता और बस इतना होता कि वो मार्केट से कुछ खरीदेगी, तो तब तो आप इसे बनाते शी विल बाय समथिंग फ्रॉम द मार्केट। लेकिन ये भविष्य के बारे में बताई गई कोई बात बीते कल में कही गई है, उसने कहा बीते कल में, इसलिए विल की जगह वुड का यूज हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं जानता था कि वो यहां नहीं आएगा, आई न्यू दैट ही वुडंट कम हियर। इस सेंटेंस में भी यहां पर वुड को विल की जगह पे वुड का यूज क्यों किया गया? विल का क्यों नहीं किया गया? इसीलिए नहीं किया गया क्योंकि मैंने क्या कहा, मैं जानता था। तो जानता था, पहले से ही जानता था, बीते कल में जानता था। क्या जानता था? भविष्य के बारे में कि वो नहीं आएगा। ऐसे में विल की जगह वुड का यूज। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे मूव करते हैं वुड बी पे। वुड बी और वुड हैव बीन, इनके यूज में एक सिमिलैरिटी तो है कि जब भी किसी सेंटेंस में आता है होता, ऐसे में आप वुड बी या वुड हैव बीन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आज मैं एक डांसर होता, आई वुड बी अ डांसर टुडे, या फिर आई वुड हैव बीन अ डांसर टुडे। तो कुल मिलाकर दोनों तरीके से सेंटेंस को बनाया जा सकता है, वुड बी और वुड हैव बीन दोनों के साथ में, जब भी सेंटेंस में आ रहा है होता। हालांकि एक बात मैं आपको बता देता हूं कि चूंकि ये सेंटेंस कोई कंडीशनल सेंटेंस नहीं है, यहां पर कहीं पे इफ नहीं लिखा है। इफ, जो भी कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उनमें थोड़ा सा एक फर्क आता है। जो कंडीशनल टाइप 2 के सेंटेंस होते हैं, कंडीशनल टाइप 2, ये सब आगे चल के आप पढ़ेंगे तो अभी कंफ्यूज आपको नहीं होना है। सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं कि जिनको कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में पता है उनको थोड़ा आइडिया हो जाए। अगर कंडीशनल टाइप 3 सेंटेंस है जहां पर इफ वाले सेंटेंस आते हैं कि अगर वो मुझसे मिल चुका होता तो मैंने ये काम कर दिया होता, ऐसे सेंटेंसेस में भी होता आता है। तो जो कंडीशनल टाइप 2 होते हैं उनमें हम वुड बी का यूज करते हैं, और जो कंडीशनल टाइप 3 होते हैं उनमें वुड हैव बीन का यूज करते हैं। क्योंकि यहां पर कहीं पे भी कोई कंडीशन की बात नहीं हो रही कि अगर ये होता तो मैं डांसर होता आज। ऐसे में चूंकि ये सिंपल सा सेंटेंस है, आज मैं एक डांसर होता, आई वुड बी अ डांसर टुडे या आई वुड हैव बीन अ डांसर टुडे, दोनों में से किसी का भी यूज आप कर सकते हैं। वो इस वक्त अमेरिका में होता, ही वुड बी इन अमेरिका राइट नाउ, या फिर ही वुड हैव बीन इन अमेरिका राइट नाउ। बस इस तरह से इतना सिंपल वे में आपको याद रखना है। लेकिन अब एक चीज और थोड़ा सा छोटी सी आप नोट करिए, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस बात को भी याद रखिएगा। जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत काश से होती है, जैसे काश मैं आपका दोस्त होता, तो काश मैं आपका दोस्त होता आ गया। ऐसे में काश वाले जो सेंटेंस है, केवल इनमें काश वाले में हमेशा आप केवल वुड बी का यूज करते हैं। काश मैं आपका दोस्त होता, आई विश आई वुड बी योर फ्रेंड। वहां पर हम ऐसे नहीं कहते आई विश आई वुड हैव बीन योर फ्रेंड, नहीं, हम कहते हैं आई विश आई वुड बी योर फ्रेंड। ये प्रैक्टिस में ऐसे ही बोला जाता है, इसलिए हमें इसी तरह से इसे याद करना है। जैसे कि काश मैं इस वक्त घर पर होता, आई विश आई वुड बी एट होम राइट नाउ। तो एक छोटे से रिवीजन के तौर पे अगर आप देखें, जहां भी सेंटेंस में आपको होता दिख रहा है वहां पर वुड बी वुड हैव बीन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। हां, अगर सेंटेंस कंडीशनल हुआ इफ के साथ में, अगर वाला सेंटेंस हुआ, ऐसे में जब वो कंडीशनल 2 होता है तब होता के लिए वुड बी, और जब कंडीशनल टाइप 3 का सेंटेंस होता है तो होता के लिए वुड हैव बीन। कंडीशनल सेंटेंसेस हम बाद में पढ़ेंगे। और जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत काश से होती है, कोई विश करते हो आप
कि ऐसा होता, ऐसे में आपको वुड हैव बीन की प्रैक्टिस नहीं होती है। प्रैक्टिस में कभी ऐसे यूज नहीं होता है, आपको यूज करना होता है वुड बी। अब कुछ सेंटेंस है इसके देखिए, जब भी सेंटेंस में आता है होता था के लिए हमेशा वुड बी, ऐसे में वुड हैव बीन नहीं होता है। होता था के लिए हमेशा क्या, वुड बी। और हो चुका होता किसी सेंटेंस में आए, जैसे वो पागल हो चुका होता, वो पास हो चुका होता, ऐसे में वुड हैव बीन। तो देख लेते हैं, पहले होता था, क्या एग्जाम्पल हो सकता है। मैंने जब भी उसे कॉल किया वो घर पर होता था। Whenever I called him, he would be at home. हम उन दिनों साथ होते थे, हम उन दिनों साथ होते थे। We would be together those days. वो हर समय राहुल के साथ होता था, वो हर समय राहुल के साथ होता था। He would be with Rahul all the time. वो होता था राहुल के साथ हर समय। ठीक है, अब आ जाते हैं हो चुका होता को देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे ये काम अब तक हो चुका होता, ये काम अब तक हो चुका होता पर आपने जानबूझकर डिले किया। डिले किया मतलब देरी की। तो ये काम, दिस वर्क हो चुका होता, वुड हैव बीन, दिस वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड अब तक, बाय नाउ। लेकिन बट आपने इसे जानबूझकर डिले किया, यू डिलेड इट इंटेंशनली। अगर उसने तुम्हारी बात सुनी होती तो वो अब तक अमीर हो चुका होता, वो अब तक अमीर हो चुका होता। अगर उसने तुम्हारी बात सुनी होती, पहले इसको बना लेते हैं, इफ ही हैड लिसन टू यू, इफ ही हैड लिसन टू यू। वो अब तक अमीर हो चुका होता, कौन हो चुका होता, वो। ही वुड हैव बीन रिच, वो अमीर हो चुका होता अब तक, बाय नाउ। ये कुछ ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि आपने उसे कोई सजेशन दिया कि यहां पर इन्वेस्टमेंट करो और तब आप रिच हो सकते हो। उसने उस समय आपकी बात नहीं सुनी, इसलिए वो रिच नहीं हुआ। तो अगर उसने आपकी बात सुनी होती, इफ ही हैड लिसन टू यू, ही वुड हैव बीन रिच बाय नाउ। और ये जो वुड बी और वुड हैव बीन का ये वाला यूज है ना, कर रहा होगा या कर रहा होता, कर रहा होगा या कर रहा होता, यहां पर भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर समय से का जिक्र होगा, जैसा कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है कि सुबह से कर रहा होगा या सुबह से कर रहा होता, 2 घंटे से कर रहा होगा या 2 घंटे से कर रहा होता। और जैसा कि आप देख रहे हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी हैज बीन, हैव बीन, इन्हीं का यूज होता है। इसीलिए इसे आप इसी तरह से याद करिएगा कि कर रहा होगा या कर रहा होता, सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा होगा या कर रहा होता, ऐसे में वुड बी का यूज होगा। और जब सब्जेक्ट किसी समय से किसी काम को कर रहा होगा या कर रहा होता, ऐसे में यूज होगा वुड हैव बीन। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मान लीजिए मैं कहूं कि राहुल इस समय सो रहा होगा, यानी सोने के काम को कर रहा होगा। अच्छा, फिर यहां पर भी वही बात, गागेगी आ रहा है, लेकिन ये नहीं सोचना है कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो ये तो फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस है। नहीं, आप ये देख रहे हैं, राहुल इस समय सो रहा होगा। मैं भविष्य के बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि शाम को वो सो रहा होगा या कल वो सो रहा होगा। मैं तो कह रहा हूं इस समय वो सो रहा होगा, तो मैं तो प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। तो जब सेंटेंस में गागेगी आ रहा है और प्रेजेंट की बात हो रही है, ऐसे में हमें विल की जगह वुड का यूज करना पड़ता है। तभी तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी होता है। तो विल की जगह यहां क्या आ गया, वुड, वुड बी। तो राहुल इस समय सो रहा होगा, राहुल वुड बी स्लीपिंग राइट नाउ। स्लीपिंग क्यों, आईएनजी क्यों लगा, क्योंकि जहां भी रहा, रही, रहे आ जाता है, आईएनजी आ जाता है। राहुल वुड बी स्लीपिंग राइट नाउ। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि मैंने कहा इस समय, तो यहां पर समय कह तो दिया, फिर वुड हैव बीन क्यों नहीं यूज किया। मैंने कहा राहुल इस समय सो रहा होगा, मैंने ये थोड़ी कहा कि सुबह से सो रहा होगा। ये से होता है, सुबह से, 2 घंटे से। जैसे मान लीजिए मैं कहूं राहुल 2 घंटे से सो रहा होगा, ऐसे में मैं कहूंगा राहुल वुड हैव बीन स्लीपिंग, सुबह से या 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स।
तो कहां पर सिंस, कहां पर फॉर, ये तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में बताया हुआ है तो उसको रिपीट नहीं करूंगा। राहुल वुड हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। अब अगर मैं कह दूं कि वो बच्चे सुबह से पढ़ रहे होंगे, तो पढ़ने के काम को कर रहे होंगे, और कब से? सुबह से, ये से आना चाहिए। तो ऐसे में मैं क्या कहूंगा? वो बच्चे, दोज किड्स वुड हैव बीन, पढ़ रहे होंगे, पढ़ने को कहते हैं स्टडी करना, स्टडीइंग, कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। दोज किड्स वुड हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। तो ये तो बात हो गई कि जब भी सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा होगा या कर रहा होगा, जब समय से कर रहा होगा, किसी समय से, 2 घंटे से, सुबह से, शाम से, दोपहर से, ऐसे में वुड हैव बीन। और जब सिर्फ इतना हो कि सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा होगा, जैसे खेल रहा होगा, पढ़ रहा होगा, बता रहा होगा, आ रहा होगा, जा रहा होगा, ऐसे में वुड बी का यूज। ठीक है। इसी तरह से कर रहा होता, अगर सेंटेंस में आए कर रहा होता तो वुड बी, और जब सेंटेंस में आए कर रहा होता लेकिन किसी समय से, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि वो सुबह से खेल रहा होता अगर मैं उसे नहीं डांटता, ऐसा सेंटेंस बोलने की जरूरत पड़ती है ना। वो सुबह से खेल रहा होता अगर मैं उसे नहीं डांटता, तो वो ही वुड हैव बीन, खेल रहा होता, खेलने के काम को कर रहा होता, प्लेइंग, ही वुड हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ही वुड हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, अगर मैं उसे नहीं डांटता, इफ आई हैड नॉट स्कॉल्डेड हिम। इस तरह के आपको कई सेंटेंस मिलेंगे नोट्स में। ही वुड हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से खेल रहा होता, इफ आई हैडंट स्कॉल्डेड हिम, अगर मैंने उसे नहीं डांटा होता तो। ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि काश वो भी स्कूल आ रहा होता, काश वो भी स्कूल आ रहा होता, आने के काम को कर रहा होता। यहां पर कहीं भी मैंने ऐसा नहीं कहा कि सुबह से आ रहा होता, 2 घंटे से, 2 साल से, इस तरह से मैंने कुछ नहीं कहा। ऐसे में वुड बी का यूज होगा। काश, आई विश ही वुड बी कमिंग टू स्कूल। यहां पर मैंने एक चीज और कही ना कि वो भी स्कूल आ रहा होता, तो यहां पर मैं ऑल्सो कह सकता हूं, आई विश ही वुड ऑल्सो बी कमिंग टू स्कूल। और अगर मैं ऐसा कह दूं कि काश वो भी 2 साल से स्कूल आ रहा होता, 2 साल से, तो समय से कह दिया। ऐसे में आई विश ही वुड हैव बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 years. I wish he would have been coming to school for 2 years. तो would be, would have been, छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। अब हम मूव करते हैं would have पे। जब भी आपको कहना हो पास होता, जैसे सब्जेक्ट के पास कुछ होता, मेरे पास पेन होता, हमारे पास किताबें होती, आपके पास पैसे होते, उसके पास ये होता, उनके पास वो होता, ऐसे में आप would have had दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास भी लैपटॉप होता पर मैंने अपने सारे पैसे उड़ा दिए। मेरे पास भी लैपटॉप होता, आई वुड हैव अ लैपटॉप टू बट आई वेस्टेड ऑल माई मनी। इसी तरह से आप वुड हैव की जगह पर वुड हैव हैड का भी यूज कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। और यहां पर आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे भी के लिए मैंने कहा टू, आई वुड हैव अ लैपटॉप टू, मेरे पास भी एक लैपटॉप होता। तो अगर मैं आपसे कहूं कि टू की जगह पे आप ऑल्सो का यूज करिए, तो आप कहां पर करेंगे? सही जगह है ये, आई वुड ऑल्सो हैव अ लैपटॉप। और अगर वुड हैव हैड के साथ सेंटेंस बना रहे हैं आप और तब आपको ऑल्सो का यूज करना है, तो कहां पर करेंगे? यहां पर करेंगे, आई वुड हैव ऑल्सो हैड अ लैपटॉप। तो आप ये देख रहे हैं कि ऑल्सो का यूज कहां पर हो रहा है। जैसे ये मॉडल वर्ब है 2 वर्ड्स की, तो जो लास्ट वाला वर्ड है उससे तुरंत पहले, इसी तरह से लास्ट वाले वर्ड से तुरंत पहले। अच्छा, एक सेंटेंस लेते हैं, काश मेरे पास कार होती, काश मेरे पास होती, देखो मेरे पास कार होती, आई विश आई वुड हैव अ कार। और इस सेंटेंस में भी वुड हैव की जगह पे मैं कह सकता हूं वुड हैव हैड, आई विश आई वुड हैव हैड अ कार। अब आ जाते हैं कर चुका होगा या कर चुका होता। इस केस में आपको सिर्फ यूज करना है वुड हैव। कर चुका होगा का मतलब क्या है कि सब्जेक्ट काम को कर चुका होगा। अब यहां पर भी गागेगी आ रहा है,
लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि सब्जेक्ट काम को कर चुका होगा तो इसका मतलब मैं भविष्य में किसी काम को कर चुके होने की बात नहीं कर रहा हूं। भविष्य में करूंगा तो विल का यूज होगा, विल हैव। लेकिन मैं कह रहा हूं प्रेजेंट या पास्ट की बात होती है ऐसे सेंटेंसेस में तो वुड का यूज होता है गागेगी के केस में। तो जैसे एग्जाम्पल है कि वो अब तक खेल चुका होगा, तो वो अब तक खेल चुका होगा यानी खेलने के काम को कर चुका होगा। और चूंकि मैं भविष्य में उसके द्वारा किसी काम को करने की बात नहीं कर रहा हूं तो यहां पर मैं वुड का यूज करूंगा। तो मैं कैसे कहूंगा, ही वुड हैव प्लेड बाय नाउ। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि बस सुबह निकल चुकी होगी, बस सुबह निकल चुकी होगी यानी निकलने के काम को कर चुकी होगी, तो आप खुद देख सकते हैं कि काम तो हो चुका होगा यानी भविष्य में किसी काम के हो चुके होने की बात नहीं हो रही है, बल्कि बीते कल में ही कोई काम हो चुका होगा तो पास्ट की बात हो रही है, इसीलिए हम वुड का यूज कर रहे हैं। और आप ये भी देखेंगे जिस तरह से विल हैव के साथ में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, उसी तरह से वुड हैव के साथ में भी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब जैसे मैंने कहा कि बस सुबह निकल चुकी होगी, द बस वुड हैव, निकलने को लीव, लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट, द बस वुड हैव लेफ्ट सुबह इन द मॉर्निंग। वो अब तक काम खत्म कर चुकी होगी, शी वुड हैव, खत्म कर चुकी होगी यानी कंप्लीट कर चुकी होगी, शी वुड हैव कंप्लीटेड द वर्क अब तक बाय नाउ। अब जिस तरह से हमने कहा कर चुका होगा उसी तरह से कर चुका होता। आपने देखा जहां भी ता आ गया वहां तो वुड का यूज होना ही होना है, तो कर चुका होता ऐसे में वुड हैव। जैसे मान लीजिए सेंटेंस हो सकता है कि मैं आपको फोन कर चुका होता पर मैं भूल गया, मैं आपको फोन कर चुका होता यानी किसी काम को, फोन करने के काम को मैं कर चुका होता लेकिन मैं भूल गया। आई वुड हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, आई वुड हैव कॉल्ड यू, मैं आपको कॉल कर चुका होता लेकिन मैं भूल गया, बट आई फॉरगॉट। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, रवि अब तक निकल चुका होता लेकिन मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि वो थोड़ा और इंतजार करे। रवि अब तक निकल चुका होता, निकलने के काम को कर चुका होता। रवि वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ, रवि अब तक निकल चुका होता लेकिन बट मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि वो थोड़ा और इंतजार करे, बट आई रिक्वेस्टेड हिम टू वेट फॉर अ लिटिल मोर। मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इतना काफी है। अब हम आगे मूव करते हैं। वुड हैव टू और वुड हैव हैड टू में बहुत सिमिलैरिटी है, एक जगह तो ये बिल्कुल सेम है। सेंटेंस में आ जाए कि किसी काम को करना पड़ता, जैसे मुझे ऑफिस जाना पड़ता, उसे आपके घर आना पड़ता, हमें एक दूसरे से मिलना पड़ता, बात करनी पड़ती। करना पड़ता या करना पड़ जाता, हमें एक दूसरे से बात करनी पड़ जाती, हमें आज ऑफिस जाना पड़ जाता। तो करना पड़ जाता या करना पड़ता, इन सेंटेंसेस के लिए आप वुड हैव टू या वुड हैव हैड टू दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अगर आपने मेरी मदद न की होती तो मुझे आज ऑफिस जाना पड़ जाता, तो ऑफिस जाने के काम को करना पड़ जाता। आ गया ना सेंस। तो वुड हैव टू वुड हैव हैड टू दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने मेरी मदद ना की होती, पहले इसको बना लेते हैं, इफ यू हैड नॉट हेल्प्ड मी, अगर आपने मेरी मदद ना की होती मुझे आज ऑफिस जाना पड़ जाता, आई वुड हैव टू गो टू द ऑफिस टुडे। इन सेंटेंसेस में आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि टू के बाद तो हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो वुड हैव टू करना पड़ जाता किसी काम को, किस काम को, जिस काम को उसकी फर्स्ट फॉर्म, जाना पड़ जाता तो उसकी फर्स्ट फॉर्म। और वुड हैव टू की जगह पे वुड हैव हैड टू का भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर वुड हैव टू की जगह पे वुड हैव हैड टू। इफ यू हैड नॉट हेल्प मी आई वुड हैव टू गो टू द ऑफिस टुडे, या फिर इफ यू हैड नॉट हेल्प मी आई वुड हैव हैड टू गो टू द ऑफिस टुडे। प्रैक्टिस का खेल है, जैसे जैसे प्रैक्टिस होती है फ्लुएंसी आ जाती है। एक और एग्जांपल लेते हैं, शुक्र है कि सरकार ने पॉलिसी बदल दी, वरना ये सारा माल आज ही बेचना पड़ जाता। तो बेचने के काम को करना पड़ जाता।
शुक्र है सरकार ने पॉलिसी बदल दी। थैंक गॉड द गवर्नमेंट चेंज द पॉलिसी। शुक्र है सरकार ने पॉलिसी बदल दी, वरना मुझे सारा माल आज ही बेचना पड़ जाता। वरना के लिए अदरवाइज या फिर और एल्स, इन दोनों में से किसी भी कंजंक्शन का यूज किया जा सकता है। तो अदरवाइज की जगह पे मैं कह सकता हूं और एल्स, वरना। ठीक है, वरना मुझे सारा माल आज ही बेचना पड़ जाता। आई वुड हैव टू सेल ऑल द मटीरियल टुडे इटसेल्फ। I would have to sell all the material today itself। और जैसा मैंने आपको बताया, would have to की जगह पे would have had to का भी यूज कर सकते हैं। I would have had to sell, I would have had to sell all the material today itself। तो इस तरह से सेंटेंस बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं करना पड़ता होगा और करना पड़ा होगा। करना पड़ता होगा जब ऐसा सेंटेंस आएगा तो would have to, और करना पड़ा होगा जब ऐसा सेंटेंस आएगा तो वुड हैव हैड टू। अच्छा, किस तरह के सेंटेंस होते हैं? जैसे मैं आपसे कहूं कि आजकल आपको स्कूल रोज जाना पड़ता होगा, जाने के काम को करना पड़ता होगा, तो प्रेजेंट की बात हो रही है। और अगर मैं ऐसा कहूं कि लास्ट ईयर आपके प्रिंसिपल बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो पिछले साल आपको रोज स्कूल जाना पड़ा होगा। तो जब पास्ट में किसी काम को करना पड़ा होगा, ऐसे में वुड हैव हैड टू। और जब प्रेजेंट में, आज वर्तमान स्थिति में आपको किसी काम को करना पड़ता होगा, ऐसे में वुड हैव टू। तो एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, करना पड़ता होगा। आजकल आपको रोज स्कूल जाना पड़ता होगा। आजकल दीज डेज यू वुड हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे। इसी तरह से आप लेते हैं करना पड़ा होगा। पिछले साल आपको रोज स्कूल जाना पड़ा होगा। पिछले साल, लास्ट ईयर, यू वुड हैव हैड टू गो टू स्कूल एवरी डे। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसे रोज 500 रुपए खर्च करने पड़ते होंगे। तो खर्च करना एक काम है, खर्च करना पड़ता होगा। उसे रोज 500 रुपए खर्च करने पड़ते होंगे। ही वुड हैव टू स्पेंड 500 रुपीज एवरी डे। कल आपको फाइन भरना पड़ा होगा। मान लीजिए ओवर स्पीडिंग कर रहे थे आप बाइक की, पुलिस वालों ने चालान काट दिया, आपको कल फाइन भरना पड़ा होगा, तो भरने के काम को करना पड़ा होगा। यू वुड हैव हैड टू पे द फाइन, यू वुड हैव हैड टू पे द फाइन यस्टरडे। अब अगर हम देखें कि हमने क्या क्या सीखा, तो एक बार मैं सभी को वुड के सारे कॉन्सेप्ट एक ही स्लाइड पे ले आता हूं। ये सब आपने देखा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि जब आप सेंटेंस बनाएं तो आपके लिए आसानी रहे, आप इसको देख करके थोड़ा हेल्प ले सकते हैं। अब आपको इसकी बहुत सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस के लिए आप क्या करिएगा, मेरी वेबसाइट पे जाइएगा www.spokenenglish.guru पर, डे वाइज वीडियोस प्लस नोट्स, उस पर क्लिक करिएगा। यहां पर आपको इस लेटेस्ट वीडियो के नोट्स प्लस प्रैक्टिस सभी कुछ मिलेगा। फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।